दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा सेट करने वाले हैं। अभी रेगुलर वीडियो आएगा और आपको पता है ये बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जो बिहार एसएससी से जुड़ा होगा, पीपीएससी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बिहार एसआई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स आने वाले हैं और इन सभी एग्जाम्स में जो बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है उनको हम लोग कर रहे हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग देखते हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह को। पहला कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो पेट में प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो कौन सा करता है? पेप्सिन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का कौन सा राज्य होता है तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो वो त्रिपुरा है। अब देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है लेकिन सबसे कम डिस्टेंस है बांग्लादेश से, इसका लगता है त्रिपुरा का, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। नहीं सॉरी, आसाम का लगता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे कम डिस्टेंस किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश का है? तो आसाम के साथ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के साथ? तो वेस्ट बंगाल के साथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन त्रिपुरा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोलक्कापियम क्या बोल रहा है? तोलक्कापियम का संबंध किससे है? तोलक्कापियम का संबंध किससे है? तो संगम काल से। संगम काल में भी कौन सा? दूसरे संगम काल के दौर से, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1667 ईस्वी में किस भारतीय शहर में पहला फ्रेंच कारखाना स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे? सूरत, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा कब बनाई गई थी? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 1895 में 1895 ईस्वी में शिवाजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा, शिवाजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 1915-16 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन किन के नेतृत्व में चलाया गया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट मद्रास में स्टार्ट की थी। कहाँ पे? तो ये मद्रास में स्टार्ट की थी, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मद्रास में एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भौगोलिक पद बिहार की विशेषता है? भौगोलिक पद जो है ना, कौन सा बिहार की विशेषता है? तो शिवालिक का तराई क्षेत्र बिहार की विशेषता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज जो होता है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोधी कौन था? तो प्रबल विरोधी थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट है, तिपाई मुख। ये तिपाई मुख बांध किन देशों के बीच का मुद्दा है? तिपाई मुख बांध भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, घाटा वित्त पोषण नीति किसकी एक तकनीक है? तो राजकोष की एक नीति है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस का नीला करने वाले विलयन की pH कितनी होगी? लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन की pH कितनी होगी? तो कितना होना चाहिए? 10। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ। ये जो लौह स्तंभ के बारे में बात करते बार बार पूछता था, दिल्ली का लौह स्तंभ होता है, तो वो कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है ना हवा से कांच में प्रवेश करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, ठीक है। लो से हाई में जा रहा है, ठीक है, तो घट जाएगा। हाई से लो में जाएगा तो
तो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए राज्यसभा को अधिक पावर शक्ति प्राप्त है, किससे? लोकसभा से। ठीक है, लेकिन धन विधेयक में याद रखिएगा, धन विधेयक में किसको सबसे ज़्यादा पावर प्राप्त है? लोकसभा को। चलिए नेक्स्ट, प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? तो प्रथम आवर्त सारणी दी गई थी किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1983 में हुई थी। नेक्स्ट है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को साधारणतः क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। सल्फर को रबर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित होती है? बोले तो किस कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित होती है? केंद्रक में अत्यधिक क्रियाएं संचालित होती है। कोशिका में कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाएं संचालित होती थी? केंद्रक में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता? तो अनंत होता। कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली कहलाती है? कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ से धन अग्रिम कर सकता है? तो कहाँ से करता है? आकस्मिक निधि से करता है। कहाँ से? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 267। तो ये चीज़ था, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।